आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ इस नव वर्ष के बारे में। जी हाँ, साल 2024 अब शुरू हो रहा है। साल 2024 कैसा रहेगा, किस राशि वालों के लिए क्या करें क्या ना करें, कौन से ऐसे सटीक उपाय हैं जिन्हें करके हम इस साल को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, और इस साल में क्या क्या रखनी है सावधानी, सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तुला लगन, जी हाँ, जिनकी हॉरोस्कोप 7 नंबर से स्टार्ट होती है, फर्स्ट हाउस में 7 नंबर है, उन लोगों के लिए ये राशिफल है। तुला लगन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इस वर्ष तुला लगन वाले जातकों के साल के पहले दिन जो ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। बुध और शुक्र आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल और सूर्य का गोचर रहेगा कुंडली के तीसरे भाव में। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है अभी इस पूरे वर्ष, और राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे साल की शुरुआत में, और चंद्रमा का गोचर रहेगा 1 जनवरी 2024 को आपकी कुंडली के एकादश यानी कि 11वें भाव में। 12वें भाव में रहेगा केतु का गोचर। अब इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन से ग्रहों की स्थिति इस साल में बदलने वाली है। पिछला साल 2023 बहुत उथल पुथल रही, काफी परिवर्तन आए। 2023 के अंदर राहु, शनि, गुरु और साथ ही साथ केतु, इन बड़े ग्रहों ने अपनी राशि को परिवर्तित किया, यानी कि अपना घर बदला। लेकिन साल 2024 की अगर हम बात करें तो साल 2024 में बड़े ग्रहों में जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का, और वो होगा 1 मई 2024 को। लेकिन उसके अलावा आपकी कुंडली पर कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तुला लगन वाले जातकों के अभी अगर हम बात करें, बुध और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे घर के अंदर रहेगा, यानी कुटुंब भाव के अंदर लग्जरियस आइटम बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ पैसा इस समय आप अपने घर के अंदर बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप पढ़ने वाले हैं या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या खास तौर से साल की शुरुआत उन लोगों के लिए बहुत खासा रहने वाली है जो कहीं भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, उन सभी लोगों के लिए ये साल की शुरुआत जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। अब बात करते हैं हम आपके आने वाले यात्राओं के भाव की। जी हाँ, आपकी कुंडली के तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव में सूर्य और मंगल का गोचर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र राशि में ये दोनों ग्रह दिखाई देंगे, तो यहाँ पर सर्वोत्तम आपके लिए समय रहेगा। इस समय में आपका सोशल सर्कल जो है वो बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज, इस समय में आपको पुराने ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनके साथ आप अपने काम को और ज्यादा एक्सपेंड करने की आने वाले टाइम में सोच सकते हैं। इस साल की शुरुआत में आप लोगों की यात्राएं भी होती हुई दिखाई देंगी। छोटी छोटी यात्राओं पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में टूर पर जा सकते हैं। ये यात्राएं आपके कामकाज से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। अब आने वाले साल के अंदर शनि जो आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठकर त्रिकोण भाव में, मूल त्रिकोण की राशि इनकी जो है वहां पर शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको ये बता दूं कि शनि देव यहां पर पंचम भाव में आपके ज्ञान को और ज्यादा वृद्धि करेंगे। थोड़ा चीजें स्लो चलेंगी क्योंकि शनि जो है वो धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छी करेंगे या फिर अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर करने के लिए कुछ नया शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत के 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीने में रहेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। आप लोगों की शादी की बात आगे बढ़ सकती है, या जो बच्चे शादी के लायक हैं उनकी शादी का रोका रुकाव भी हो सकता है। शादी के लिए उनकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। मैरिज के प्रपोजल नहीं आ सकते हैं। जिन लोगों को मैरिज के प्रपोजल नहीं मिल रहे थे, तो शुरुआत के इन 4
4 महीने के अंदर कोशिश कीजिए कि जल्दी से आप लोग कुछ फाइनल करें और आपकी शादी के चांसेस भी इस टाइम पीरियड में बनते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग डेली इनकम का काम करते हैं उन लोगों की इनकम में भी बढ़ोतरी आएगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस समय में आप लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट अपने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों के लिए ये साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि इस साल की शुरुआत में आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिन पर काम करके आप अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को और ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, अपना स्टेटस बढ़ा सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के लिए ये साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। हाँ, राहु यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, राहु आपकी कुंडली के पूरे वर्ष छठे भाव में रहने वाले हैं और यहां पर आपको रिजल्ट जो मिलेंगे वो बेटर मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आप लोगों को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट केस में आपकी विजय हो सकती है, आपके शत्रु जो है वो आप पर हावी नहीं होंगे। सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं का आने वाले समय में समाधान होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय निश्चित तौर पर करने पड़ेंगे। अब वो उपाय कौन से हैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए इस साल अपने कुछ या तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये बता दूं कि आप लोगों के सरकारी जॉब के चांसेस बनेंगे अगले महीने। जी हां, मकर संक्रांति के बाद में आप सरकारी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सरकारी जॉब के लिए आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम समय है। सरकारी नौकरी पर जो लोग पहले से कार्यरत हैं उन लोगों का इस साल प्रमोशन हो सकता है। साथ ही साथ कोई स्थानांतरण का भी हमें यहां से दिखाई देता है कि या फिर आपका प्रमोशन हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, और ट्रांसफर भी कौन सी, जो आपके बेटरमेंट के लिए ट्रांसफर होगी वो इस साल होती हुई दिखाई देती है। केतु का गोचर आपके कुंडली के 12वें भाव के अंदर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा और साथ ही साथ आपका मन पूजा पाठ मंत्र चैंटिंग में लगेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि नींद को भी डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप लोगों की नींद से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, पैर के तलवे में आपके चोट भी लग सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं उस पार्ट पर कि क्या हो सकता है, लेकिन क्या ना करें और क्या करें। इस साल में आप लोगों ने करना क्या है, इस साल में जितना अधिक हो सके आप लोगों को शनि देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव आपकी कुंडली के 5वें भाव में अपनी ही राशि में स्थित हैं और यहां पर आपके पंचमेश भी हैं। तो संतान पाने वालों को इस समय संतान भी मिल सकती है। संतान की अगर लालसा रखते हैं और संतान पाना चाहते हैं तो साल 2024 में आपको आपकी संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब आगे आपको क्या नहीं करना है, कोशिश कीजिएगा कि इस साल के अंदर आप किसी भी प्रकार की किसी भी स्त्री का मन ना दुखाएं। वैसे तो कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन इस साल में आपको खास तौर से मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और खास तौर से अपनी पत्नी का मान सम्मान आप अगर इस वर्ष में करेंगे, हमेशा ही कीजिए, लेकिन इस वर्ष में खासा अपनी पत्नी को खुश रखेंगे तो शुक्र देव की कृपा से या लक्ष्मी मां की कृपा से आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी अवश्य होगी। शनि के उपाय निश्चित तौर पर कीजिए, शनि के दान मत कीजिए और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मई के महीने में आएंगे आपकी कुंडली के 8वें भाव में, तो यहां पर थोड़ी सी परेशानियां आपकी पैदा होंगी। कैसी पैदा होंगी? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बनाएगा, आप लोगों के खाने को डिस्टर्ब करेगा, आपके पेट को डिस्टर्ब करेगा। सबसे बड़ी बात, पेट से होने वाली बीमारियां भी आपको मई 2024 के बाद से बन सकती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है या फिर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन्हें अपना बहुत ज्यादा मई से लेकर दिसंबर तक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राशिफल 2024 का है। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अन्य गोचरों की भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें सभी ग्रहों का बताना एक वीडियो में संभव नहीं है। समय समय पर हम सभी से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्मास हैं, हर व्यक्ति के अपने अलग ग्रह और नक्षत्र हैं। आपकी कुंडली में आपके सितारे क्या कहते हैं और आप क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं अपनी कुंडली को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए, इसके लिए आप हमसे पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है,
आपसे मिलती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके हमें फॉलो करें ताकि आप डेली की प्रेडिक्शन टैरो कार्ड के जरिए वहां से पा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।